और कुछ और साथी लोग आ चुके हैं। हाय गाइस। कहाँ से हो आप लोग? हाय गाइस, इंदौर से। इंदौर से ही है। क्या नाम तो बता दीजिए। राजदीप राठौड़। हाय। ओम प्रकाश धनगर। दोस्तों मज़ेदार एक्सपीरियंस है। टनल के अंदर हूँ। इस झरने को देखकर दोस्तों मुझे राज कपूर की जो मूवी है राम तेरी गंगा मैली, उसका सीन याद आ रहा है। नमस्ते दोस्तों, नोवेड लोकेश 99 पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश शर्मा। मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं और मैं जहां भी जाता हूं वहां पर ट्रैवल डेस्टिनेशन के साथ वहां का फूड कल्चर, रीति रिवाज और रहन सहन कवर करने की कोशिश करता हूं। फिलहाल मैं काफ़ी दिनों बाद इंदौर शहर आया हूँ और क्योंकि मानसून आ चुका है इस वजह से इंदौर के आसपास काफ़ी सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर बेहद खूबसूरत झरने इस समय स्टार्ट हो जाते हैं मानसून में। तो मैं आपको उन सारे जो झरनों की विज़िट करवाऊँगा आने वाले दिनों में। आज मैं फ़िलहाल आपको लेकर जा रहा हूँ पाताल पानी पर और इसके लिए आपको पाताल पानी तक पहुँचने के लिए आपको जाना होगा महू तक। जी हाँ, और फिलहाल जो पीछे दिखाई दे रहा है, यदि आपको कुछ कंस्ट्रक्शन जैसा दिखाई दे रहा हो तो वो राउ सर्कल है। पहले वहाँ रोटरी होती थी लेकिन अभी शायद वहाँ फ्लाईओवर बन रहा है जिसके चलते वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। तो यदि आप सरवटे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो सारे प्लेसेस हैं इस तरह के हैं कि यहाँ आपको नाइट स्टे के लिए कुछ भी नहीं। यदि आप इन सारे प्लेसेस को विज़िट करना चाहते हैं तो आपको रुकना तो इंदौर में ही होगा और साथ ही यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बेहद कम है। तो आपको या तो टैक्सी हायर करना होगी या फिर खुद के व्हीकल से आपको इन सब जगहों तक जाना होगा। तो फिलहाल मैं जिन जगहों को क्रॉस करके आया हूँ उसमें पिपलियापाला रीजनल पार्क है, उसके बाद आपको राजेंद्र नगर क्रॉस करना होगा और साथ ही जो पीछे राऊ को मैं पीछे छोड़कर आया हूँ। और राऊ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक रास्ता इथमपुर और मानपुर की तरफ पड़ जाता है और जो सीधा रास्ता है वो महू और बाबा अम्बेडकर नगर की तरफ जाता है। तो हमें महू की ओर आगे बढ़ना होगा। वैसे दोस्तों आज प्लानिंग ये था कि काफ़ी सारे दोस्त थे जो मेरे साथ चलने वाले थे, लेकिन 1 बाय 1 करके उन सब ने उनके सबके पास कुछ न कुछ काम आ गया और उन्होंने कैंसिल कर दिया चलना। तो जिसके चलते मैं निकलने में काफ़ी लेट हो गया हूँ। करीब दिन का 2:30 बज चुका है और मैं फ़िलहाल अभी राऊ में हूँ। लेकिन राऊ में 2-3 चीज़ें हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। यदि आप स्वाद के दीवाने हैं तो आपको राऊ की कचौरी और राऊ की कुल्फ़ी का टेस्ट जरूर करना चाहिए। और साथ ही राऊ अपने फायर क्रैकर्स के लिए भी फेमस है। जी हाँ, तो फिलहाल इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं महू की ओर, यानी कि पाताल पानी की ओर। दोस्तों आपको सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है जो कि एमपीटी का है, यानी कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का है। पाताल पानी यहाँ से फिलहाल 13 किलोमीटर है और चोरल डैम 27 किलोमीटर दिखा रहा है। साथ ही महू शहर 7 किलोमीटर है। इसके यदि आप राइट साइड पर देखेंगे यहाँ पर रास्ता डिवाइड हो रहा है। जो राइट साइड पर जो रास्ता है वो सीधा बॉम्बे निकल जाता है, यानी कि आगरा बॉम्बे रोड है ये। उसके पहले बॉम्बे के पहले आपको काफ़ी सारे स्टेशन मिलेंगे, लेकिन ये एबी रोड है और हम उस रास्ते को ना चूज़ करते हुए स्ट्रेट जाएंगे जो हमें महू की ओर ले जाएगा और उसके बाद हम पाताल पानी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों लगभग 3 बजने वाले हैं और मैं महू में लगभग एंटर हो चुका हूँ। महू के बाहर खड़ा हूँ, करीब 2 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। और यदि आप महू आते हैं तो महू में भी कुछ चीज़ें खाई जा सकती है, कुछ चीज़ें देखी जा सकती है। यहाँ की जो फेमस इटरी प्लेस है वो है भंवरी लाल, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज मैं लेट हो गया हूँ इस वजह से इसे विज़िट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी जो नेक्स्ट जर्नी रहेगी उसमें आपको ज़रूर यहाँ पर विज़िट करवाऊँगा। और दूसरी चीज़, चूँकि ये मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार यानी कि महू है, तो आप यहाँ पर मिलिट्री के जो लाइफ है उसे थोड़ा उसकी एक झलक आप यहाँ पर पा सकते हैं। छोटी छोटी गलियाँ हैं, छोटा सा शहर है, लेकिन आप विज़िट कर सकते हैं इसे। दोस्तों महू का नाम अब डॉक्टर अंबेडकर नगर हो चुका है और इसी डॉक्टर अंबेडकर नगर को क्रॉस करके हम पाताल पानी तक पहुंचेंगे। शहर के अंदर गलियों में अभी मैं निकल रहा हूं। दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड पे जो रास्ता जा रहा है वो पाताल पानी की ओर जा रहा है, जो कि 8 किलोमीटर है। और यदि राइट हैंड पर हम जाएंगे तो यहाँ से चोरल डैम पड़ेगा जो कि 20 किलोमीटर है। लेकिन फिलहाल हम पाताल पानी की ओर रुख कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, यानी कि ये जो सामने रास्ता दिखाई दे रहा है इस पर, ये रास्ता पाताल पानी जा रहा है। और ये जो रास्ता है
ये चोरल डैम की ओर जा रहा है। और महू के बाद आपको कोदरिया भी क्रॉस करना होता है। यह भी एक छोटा सा गांव कह लीजिए, शहर कह लीजिए, जो कि महू के बाद आता है। और कोदरिया को क्रॉस करते हुए आप पाताल पानी की ओर बढ़ते हैं। मैं उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो आपको आइट साइड में जो घर दिखाई दे रहे हैं, ये कोदरिया के हैं। हालांकि 3 बजने वाले और अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाताल पानी जाकर कुछ भी ना मिले। देखता हूँ रास्ते में कुछ मिलता है तो खाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आपको सामने माइलस्टोन दिखाई दे रहा है, पाताल पानी 3 किलोमीटर, यानी कि हम हमारी मंजिल से अब ज़्यादा दूर नहीं है। और सामने आपको पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है और इन्हीं पहाड़ियों से होता हुआ जो पानी है वो नदियों का रूप लेता है, बरसाती नदियों का, और जिसके चलते ये फॉल बनता है और बेहद खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाई देते हैं। मानसून में आने का यहाँ मज़ा यह है कि चारों तरफ हरियाली हो जाती है और जो नेचर की खूबसूरती है वो आपको चारों ओर नज़र आती है। कलकल करते हुए झरने, नदियाँ, हरियाली, इन सबको देखने से जो मन को सुकून मिलता है उसकी बात ही अलग होती है। वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू। दोस्तों ये जो सामने दिखाई दे रहा है, हालांकि अभी मेरा कैमरा वहाँ तक रेंज कवर नहीं कर रहा है, लेकिन जो सामने जो दिखाई दे रहा है वही पाताल पानी है। यहाँ से करीब 500 मीटर दूर है। और चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको आगे। दोस्तों जब आप यहाँ पर एंटर लेते हैं तो 2 व्हीलर के लिए 10 रुपये और 4 व्हीलर के लिए 20 रुपया पार्किंग चार्जेस है। हालांकि ये कह रहे हैं कि यहाँ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, व्यवस्थाओं के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है। आपके मोटरसाइकिल लगभग संतोष जगह स्लिप संभाल कर लाना, रिटर्न में आपकी स्लिप लगेगी, मोटरसाइकिल मिलेगी नहीं आपको। तो दादा ने कह दिया, पहले डरा दिया है, कह दिया आपकी स्लिप गायब हो जाती है तो मोटरसाइकिल नहीं मिलने वाली है। स्लिप दे दो। और दोस्तों फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूं पाताल पानी पर। आपको जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है वो स्पॉट है जहां पर झरना होता है और साथ ही पीछे एक कुंड भी दिखाई देगा। आपको मैं पास ले जाकर भी सारी चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ आगे जाकर गाड़ियाँ पार्क हो जाती है और लोग बेसिकली एक पिकनिक स्पॉट टाइप है। यदि आप नेचर को पसंद करते हैं, यदि आप एडवेंचर पसंद करते हैं, यदि आपका एक सिंगल डे का प्लान है कि यदि कहीं जाया जाए तो उसके लिए इंदौर में आप पाताल पानी तक आ सकते हैं। इस पूरे व्यू को देखिए आप, मज़ेदार व्यू है। हालांकि अभी बारिश कुछ दिनों से नहीं हो रही है। यदि बारिश होती है तो यहाँ पर और ज़्यादा मज़ेदार नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ पर एक हेरिटेज ट्रेन चलती है जो कि बंद हो चुकी है। हालांकि अभी फ़िलहाल खबर है कि कुछ ही दिनों में फिर से स्टार्ट होने वाली है। तो वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो उसका स्टेशन है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ नहीं होता है, या तो आपके पर्सनल व्हीकल से ही आना होता है, आइदर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। चॉइस आपकी है, जिस तरह का मज़ा आपको करना हो। दोस्तों पाताल पानी में ही यहाँ पर जो क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील, यानी कि भारत की आज़ादी के संघर्ष में आदिवासी समुदाय से टंट्या भील हुए, जिन्होंने यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, उनकी भी प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। उस क्रांति का आरंभ और उसके बारे में यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं, जिनके बारे में पढ़कर आप जान सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। और दोस्तों ये है इस जगह का मज़ा। सामने आपको कलकल बहता हुआ झरना दिखाई दे रहा है। आई थिंक कम से कम 100 फीट तो होना चाहिए इसे। 100 मीटर भी हो तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बैरिकेड्स लग चुके हैं, रेलिंग्स लगे हुए हैं, तो वहाँ तक जाने का परमिशन नहीं है। वरना जो नीचे जो कुंड दिखाई दे रहा है, पहले लोग वहाँ तक चले जाते थे और उसमें नहाते थे। और वो जो सामने जहाँ से झरना ऊपर से गिर रहा है, वहीं पर कितनी ही बार काफ़ी सारी दुर्घटनाएं हुई है। इसी के चलते यहाँ पर इतने सारे रेलिंग्स लगा दिए हैं और पब्लिक को स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप वहाँ तक ना जाएं।
यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स भी बनाए गए हैं जहाँ से आप साइट सीइंग कर सकते हैं। सामने मुझे जो एक भैया दिखाई दे रहे हैं वो शायद तीर कमान से निशाने लगाने वाले हैं। टंट्या भील की स्मृति में कह सकते हैं, आर्चरी कर सकते हैं आप यहाँ पर। दोस्तों इस तरह यहाँ पर ये जो पार्किंग स्पेस है यहाँ पर आप अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। यहीं पर आपको खाने पीने के जो कुछ ठिए या कुछ ईट आउट प्लेसेस है वो मिल जाएंगे। सामने जो पहाड़ी पर आपको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, हालांकि मेरा कैमरा कवर नहीं कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर पौधारोपण का प्लानिंग है चूँकि मानसून आ चुका है। अरे हम कुछ और खा रहे हैं। दोस्तों आप नेचुरल चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर ककड़ी मिल रही है, जाम मिल रहे हैं। भुट्टे का मज़ा ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर कुछ घोड़े वाले, ऊँट वाले भी है। आप चाहे तो यहाँ पर घुड़सवारी का आनंद ले सकते हैं। कितना रुपया है भैया? 50 रुपये। और कितनी दूर घुमाते हैं यहाँ पर? हाँ, खड़े होके बता बेटा, खड़े होके वीडियो में देखना। वो स्कूल तक के जाएगा भैया, उस स्कूल तक जाएगा। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? संदीप भाई बता रहे हैं कि 50 रुपया लेंगे घुड़सवारी का और स्कूल तक जाते हैं। तो आप यहाँ पर घुड़सवारी का भी मज़ा ले सकते हैं। क्या नाम है राजू भाई? और तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद साहिल खान है। उन्हें अपना नाम बताने में भी शर्म आ रही है यार। नाम बताने में किस चीज़ का वो है? दोस्तों यदि आप नेचर का शौक़ रखते हैं, यदि वाटरफॉल में इंटरेस्ट रखते हैं, तो यह जगह आपके काम की है। पूरा दिन आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर बिता सकते हैं। बाहर एक रिसोर्ट है जहाँ पर मुझे खाने की व्यवस्था दिखाई दी है, लेकिन उसके बावजूद आप चाहें तो अपने साथ घर से खाना ला सकते हैं। बाकी स्नैक्स के रूप में आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक बनाना हुआ, ककड़ी हुआ, भुट्टा हुआ। क्योंकि इस मौसम की चीज़ें हैं, जो कि मानसून की चीज़ें हैं, वो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी। दोस्तों काफ़ी सारे एंगल से जहाँ से आप इस झरने को शूट कर सकते हैं। ये लगभग एकदम मैं फ्रंट पे पहुँच गया हूँ जहाँ से झरना सामने गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बेहद खूबसूरत और मनमोहक नज़ारा। इस तरह से आप देखिए कि पब्लिक यहाँ आती है, झरने का मज़ा लेती है, नेचर को आप निहार सकते हैं। कुछ घंटे आप तसल्ली से यहाँ पर बिता सकते हैं। भुट्टे, ककड़ी, बनाना और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका आप मज़ा ले सकते हैं। काफ़ी सारे बंदर भी हैं यहाँ पर। थोड़ा सा उनसे सतर्क रहिएगा कि कहीं वो आपको किसी तरह का कोई हार्म न पहुँचा दे। इस झरने को देखकर दोस्तों मुझे राज कपूर की जो मूवी है राम तेरी गंगा मैली, उसका सीन याद आ रहा है। कुछ इसी तरह का सफ़ेद झरना वहाँ भी तेज गति से बह रहा था। हालांकि वो ज़्यादा चौड़ा था, लेकिन इसे कहें कि इसकी जो ऊंचाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। बेहद मज़ेदार सिनेमैटिक सीन यहाँ पर नज़र आता है इस झरने के चलते। पर आप तीरंदाजी का भी मज़ा ले सकते हैं। 20 रुपये में आपको 5 शूट मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप ऊँट की सवारी का मज़ा भी ले सकते हैं। अतीक भाई है जो कि यहाँ पर ऊँटों की सवारी करवाते हैं। बच्चों के 50 रुपये लेते हैं और बड़ों के 100 रुपये लेते हैं।
काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके चलते आप यहाँ पर खुद को एंटरटेन कर सकते हैं और पूरा दिन यहाँ पर बिताया जा सकता है। दोस्तों ये चाट की दुकानें भी मिल जाएंगी, आप पानी पूरी का मज़ा भी ले सकते हैं। सामने आपको मिकी माउस वाला दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आप मज़ा कर सकते हैं। दोस्तों मेरा फेवरेट यानी कि प्यास बुझाने वाला, एनर्जी देने वाला गन्ना मुझे फ़िलहाल यहाँ पर फिर से दिखाई दे गया है, तो फिर से मैंने एक गन्ना ले लिया है। हमेशा की तरह लाजवाब और मज़ेदार। फोटो कौन से घोड़े के साथ अच्छा आएगा? चेतावनी बोर्ड लगा हुआ है कि पर्यटक किसी भी स्थिति में रिस्क ना लाए। यहाँ पर पानी का खतरा तो है ही, साथ ही जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है, और साथ ही ये भी है कि अंधेरा होने से पहले ही यहाँ से निकल जाए क्योंकि जंगल एरिया है। दोस्तों ये जो ट्रैक दिखाई दे रहा है ये हेरिटेज ट्रेन का ट्रैक है। हालांकि फ़िलहाल ये कुछ दिनों से नहीं चल रही है, लेकिन अभी 1-2 दिन पहले ही खबर आई है कि यह ट्रेन फिर से शुरू हो सकती है अगले 8-10 दिन में। इस हेरिटेज ट्रेन में आप पाताल पानी, काला कुंड, इन सब जगहों का मज़ा ले सकते हैं। इस ट्रैक के सहारे भी लोग काफ़ी दूर तक आगे तक जाते हैं और इस जगह का मज़ा लेते हैं। थोड़े ही दिनों में यहाँ पर छुप छुप की आवाज़ सुनाई देने वाली है क्योंकि खबर आ रही है कि हेरिटेज ट्रेन फिर से स्टार्ट होगी। दोस्तों जब पानी गिरता है और यहाँ पर जो ट्रेन चलती है उसमें बैठने का मज़ा ही अलग होता है। आप चारों तरफ नेचर को देखते हैं, बारिश गिरती रहती है, झरने होते हैं, हरियाली होती है, उस चीज़ का मज़ा ही अलग होता है। दोस्तों ये नैरो गेज ट्रैक है, यानी कि जो सबसे छोटा ट्रैक होता था वो ट्रैक है। यहाँ पे जो ट्रेन होती है वो भी हेरिटेज ट्रेन होती है, कुछ डब्बों की होती है, लेकिन उसका जो सफ़र होता है वो बेहद मज़ेदार होता है। ढेर सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से आप इस झरने की खूबसूरती को निहार सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं उस सामने वाले एरिया में था और अभी फ़िलहाल चलकर जस्ट इसके अपोजिट आ गया हूँ जहाँ से ये जो रेलवे ट्रैक है वो गुजर रहा है और सामने आपको झरना दिखाई दे रहा है और जो नीचे दिखाई दे रही है वो खाई है। इस ट्रैक के सहारे आप काफ़ी दूर तक चल सकते हैं। दोस्तों ये नेचर के जो डिफरेंट रूप है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। मेरा मन मान ही नहीं रहा है, जब भी जैसा ही कोई एंगल मिलता है मुझे लगता है कि जल्दी से इसे शूट कर लूँ और आप तक पहुँचाऊँ। पूरी वादी बेहद खूबसूरत है। सच में एक मज़ेदार व्यू है ये। यहाँ पर बैरिकेड्स या रेलिंग नहीं लगे हैं। लगा देते तो ज़्यादा थोड़ा सा हल्का नीचे हाँ थोड़ा सा फिसले तो जाके सीधा ये नीचे ही जाए डायरेक्ट। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से थोड़ा सा रिस्क है। दोस्तों बगल में ये खाई दिखाई दे रही है और इसके पैरेलल मैं थोड़ी सी एक ऊंची जगह पर आ चुका हूँ और वहाँ पर चल रहा हूँ। थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन इस व्यू का मज़ा ही कुछ और है।
दोस्तों चलते चलते मैं ट्रैक के सहारे काफ़ी आगे आ गया हूँ। आगे जाकर टनल है, करीब 2 टनल है, वहाँ तक चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह का क्या व्यू मिलता है। दोस्तों ये सामने वो टनल आ चुकी है, आगे चलकर देखते हैं। अठारह सौ 74 से 78 राजपूताना मालवा रेलवे पाताल पानी, ऊपर मुझे बोर्ड पर दीवार पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पास में ले जाकर दिखाता हूँ। दोस्तों ये मुहाना है और सामने जो दिखाई दे रहा है वो सामने जो लाइट दिखाई दे रहा है वहाँ इसका मुँह होता है। आई थिंक 100 मीटर का टनल होना चाहिए ये। दोस्तों मज़ेदार एक्सपीरियंस है, टनल के अंदर हूँ, पीछे से जो सनलाइट है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। दोस्तों टनल के दूसरे मुहाने पर आ गया हूँ, बाहर आ गया हूँ। टनल में छत से पानी भी टपक रहा है। पीछे बंदर मामा दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ट्रैक के सहारे चल रहा हूँ और एक अच्छा चलना भी हो गया है आज। आई थिंक यदि वापस जाऊँगा तो कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर हो जाना चाहिए। अभी सामने एक और टनल दिखाई दे रही, वहाँ तक जाता हूँ, उसके बाद फिर लौट कर आता हूँ। पहले टनल तक तो लोग दिखाई दिए मुझे, लेकिन ये जो सेकंड टनल है यहाँ तक लोग नहीं आते हैं। अभी फ़िलहाल मुझे ट्रैक पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। आपको भी थोड़ा सा बचना चाहिए क्योंकि जंगली जानवरों की भी गुंजाइश होती है और साथ ही यहाँ पर बंदर वगैरह भी काफ़ी हैं। मैं भी इसके मुंह तक जाकर वापस लौट आऊँगा। यहाँ पर यंगस्टर्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और कपल्स की भीड़ लगी होती है। ये दूसरी टनल का मुंह है जहाँ पर फ़िलहाल मैं हूँ। इस टनल तक थोड़ा सा लोग कम आते हैं, थोड़ा सा सुनसान भी हो जाता है। अभी फ़िलहाल भी यहाँ पर कोई ज़्यादा पर्यटक नहीं है। जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है, उस वजह से भी लोग यहाँ तक नहीं आते। दोस्तों काफ़ी सारा पैदल चल लिया हूँ, हल्का सा सांस भी खुला है। यहाँ कब घूम सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम के लिए रील्स भी इवन आप बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा पॉइंट है जहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हैं। फ़िलहाल गहरी खाई में बहता हुआ पानी दिखाई दे रहा है, जो कि आगे जो झरना बह रहा है उसका ये जो पानी है यहाँ तक आता है। दोस्तों मुझे यहाँ जगह जगह पानी की जो खाली प्लास्टिक की जो बॉटल्स है वो दिखाई दे रही है। थोड़ा सा इन चीज़ों से बचना चाहिए। साउथ में कुछ प्लेसेस पर इस तरह से है कि आप जब पानी की बोतल लेके जाते हैं तो आपका 100 या 500 रुपीज़ वो जमा कर लेते हैं। जब आप खाली बोतल को लौटाते हैं तो आपके जो पैसे हैं वो वापस कर दिए जाते हैं। इस तरह से यदि यहाँ भी कुछ लागू हो जाता है तो ये जो हमारे प्लेसेस हैं इन्हें हम प्लास्टिक से और पॉल्यूशन से बचा सकते हैं। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। कंफ्यूज मत होइए, ये कश्मीर नहीं है। मुझे सिर्फ एक गाना याद आ गया है। मिडोस को देखकर, जो पैनोरामिक व्यूज़ हैं उन्हें देखकर। फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ इंदौर के पास पाताल पानी में, नेचर की खूबसूरती के साथ। दोस्तों मैं वापस लौट रहा हूँ। लगभग व्लॉग कंप्लीट होने वाला है। सुबह से कुछ खाया नहीं है तो एक जगह मैंने बहुत अच्छे जाम और ककड़ी देखी थी। वैसे तो काफ़ी सारी जगह मिलती, लेकिन मुझे एक जगह लगा था कि यहाँ खाया जा सकता है। उस जगह रुकूँगा और
ककड़ी, और चूँकि जाम भी मेरा फेवरेट है तो ट्राई करके देखता हूँ। आज मौसम साथ नहीं दे रहा था, हल्की हल्की धूप थी, लेकिन यदि यहाँ पर बारिश हो और उस मौसम में यदि आप आएँ तो उसका मज़ा ही अलग होगा। जगह जगह यहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स है जहाँ पर आप जाकर सेल्फी भी ले सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। अभी तो लोग मुझे सामने बैठे दिखाई नहीं दे रहे, वरना कुछ टाइम पहले वहाँ लोग ऊपर तक पहाड़ी पर भी चले गए थे। दोस्तों हर जगह का अपना मज़ा है। मेरा मन ही नहीं भर रहा है कि मैं वीडियोग्राफी करना बंद कर दूं। हालांकि अब ऊपर काले बादल छाने लगे हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर बाद यहाँ बारिश आ सकती है। ठंडी हवाएं भी चल रही है और मौसम खुशनुमा हो चला है। परफेक्ट प्लेस है पिकनिक के लिए, सिंगल डे आउटिंग के लिए। आप घर से खाना लेकर आइए और बाकी स्नैक्स के रूप में आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मज़ा लीजिए, नेचर को देखिए। और दोस्तों इंदौर के आसपास सिर्फ यही एक झरना नहीं है, कम से कम 10 से 15 ऐसे झरने हैं जहाँ पर आप सिंगल डे पिकनिक के लिए जा सकते हैं और उन जगहों का मज़ा ले सकते हैं। 5 बजने वाले हैं और जिस ट्रैक के सहारे मैं आगे बढ़ा था उसी ट्रैक के सहारे अब वापस चल रहा हूँ। पीछे चल रहा हूँ शूट करने के लिए। आज का ये सफ़र मज़ेदार रहा। हालांकि सफ़र की शुरुआत चूँकि 3 बजे हुई थी तो अब मैं दूसरे पॉइंट्स को कवर नहीं कर पाऊँगा, वरना चोरल डैम तक जाया जा सकता था। तो यदि आप इस ट्रैक पर आए तो सुबह जल्दी निकलिए, तो कम से कम आप 2-3 पॉइंट्स को विज़िट कर सकेंगे। या फिर आपका यदि सिंगल डे का प्लान है तो आप सिंगल डे का प्लान करिए और किसी एक ही जगह पर अपना पूरा दिन स्पेंड करिए। यह एक मज़ेदार अनुभव रहेगा। दोस्तों मैं एक जगह पर जाम और ककड़ी खाने के लिए रुक गया हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे अच्छे लगे थे। भाई कह रहा है कि 20 रुपये का प्लेट है, चाहे आप जाम ले लो चाहे आप ककड़ी ले लो। मैंने उससे पूछा कि सभी दूर एक ही रेट है, तो ये कह रहा है एक ही रेट है। अब इंडिया जैसी जगह में एक रेट होना और वो भी जाम और ककड़ी के, बड़ा मुश्किल है। ट्राई करके देख लेते हैं। दोस्तों बड़े नेचुरल वे में खाकरे के पत्ते पर आपको यहाँ पर ये ककड़ी और जाम सर्व कर रहा है। 20 रुपये प्लेट का कह रहा है और साथ में ये कुछ मसाले भी डाल देते हैं। यहाँ पे चूँकि ट्रैक लंबा है और काफ़ी कम से कम यदि आप अंदर के अंदर घूमते हैं तो 4 से 5 किलोमीटर का जर्नी हो जाता है विद रेलवे ट्रैक। ऐसे में आपको प्यास भी लगती है और यदि आप इस तरह की चीज़ खाते हैं तो ये आपके पानी का जो सोर्स है उसे भी पूरा करती है, डिहाइड्रेट नहीं होने देगी आपको। तो मज़ेदार चीज़ है, ट्राई करके देखते हैं। और कुछ और साथी लोग आ चुके हैं। हाय गाइस, कहाँ से हो आप लोग? हाय गाइस, इंदौर से। इंदौर से ही है। क्या नाम तो बता दीजिए। राजदीप राठौड़। हाय। ओम प्रकाश धनगर। राजदीप और ओम प्रकाश मुझे मिल गए हैं यहाँ पर, ये लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो दोस्तों जब आप व्लॉगिंग करते हैं और इस तरह की जो कम्युनिटी है जो आपसे मिलती है, दोस्त बन जाते हैं और बड़ी एक मज़ेदार मुलाकात होती है इन लोगों के साथ। तो हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगली बार देखते हैं फिर कहाँ मुलाकात होती है। कहाँ मुलाकात होती है। ओके ओके, बाय 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 बाय। धूप भी निकल रही है और साथ में थोड़ा थोड़ा पानी भी आ रहा है और इस ककड़ी को खाने पर अपने आप मुंह में पानी भी आ रहा है। मज़े लेते हैं इस चीज़ के।
शाम का 5:15 बज रहा है और वापसी का टाइम हो चुका है। लौट रहा हूँ मैं। अब किसी दूसरे पॉइंट की गुंजाइश नहीं रह गई है। चोरल ज़रूर है बीच में, लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुँचूँगा तब तक अंधेरा हो चुका होगा। इसलिए मुझे एक नए दिन ही नई चीज़ों को प्लान करना होगा। पातालपानी इंदौर से करीब 17 किलोमीटर है और यदि आप यहाँ तक आने का प्लान बना रहे हैं तो मानसून में आइएगा, क्योंकि मानसून में आने के आपके 2 से 3 फ़ायदे हैं। आप जो अपना टूर है वो इस तरह से बनाइएगा, क्योंकि इंदौर के आसपास 2 ज्योतिर्लिंग है, एक उज्जैन है और दूसरा ओंकारेश्वर है। इन दोनों ज्योतिर्लिंगों के जो दर्शन है वो आपको श्रावण माह में हो जाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ जितने भी जो पहाड़ी झरने हैं, जो पहाड़ी नदियों से जो झरने बन जाते हैं, वो भी इन दिनों चालू हो जाते हैं। इसके साथ ही आप ओंकारेश्वर जा सकते हैं, महेश्वर जा सकते हैं और साथ ही मांडव का टूर भी अपना प्लान कर सकते हैं। तो यदि आप MP में आ रहे हो और मालवा में आ रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप मानसून में या जुलाई से अगस्त के बीच में आए। आपका ये सफ़र बेहद मज़ेदार रहेगा। दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 के इस एपिसोड पर फ़िलहाल बस इतना ही। पातालपानी का ये ट्रिप आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ ही यदि आपको पसंद आया तो इसे अपने यारों और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही इसे लाइक कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल नोमैड लोकेश 99 सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले कुछ सालों में पूरे वर्ल्ड को नापने की तमन्ना है। और यदि आपका साथ रहा तो यह सफ़र बेहद मज़ेदार रहेगा। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए ट्रैवल ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर।